हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विथ आयुष स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे। तो आज के इस सेशन में मैंने हिस्ट्री के चैप्टर पूरा पाषाण काल से 20 क्वेश्चंस लाया हुआ है, जो कि कक्षा 6 से 12 का क्वेश्चन है जो कि प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, पीसीएस, रेलवे, एसएससी जीडी, ये सारी आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल का अर्थ है। ऑप्शन ए है पुराना पत्थर युग, ऑप्शन बी है नया पत्थर युग, ऑप्शन सी है मध्य पत्थर युग और ऑप्शन डी है ताम्र युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुराना पत्थर युग। ऑप्शन 2 है पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिकार और संग्रहण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के औजार बनाते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पत्थर के, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पूरा पाषाण काल के स्थल कहाँ पाए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल का समय काल लगभग कब माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 2,50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का समय काल माना जाता है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुफाओं और झोपड़ियों में पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के लोग आग का प्रयोग किस लिए करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए है खाना पकाने के लिए, ऑप्शन बी है जंगली जानवरों से बचने के लिए, ऑप्शन सी है प्रकाश के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पूरा पाषाण काल के लोग कोई लिपि की प्रयोग नहीं करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों 11 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि पूरा पाषाण काल के औजार बनाए जाते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल के औजार असंस्कारित पत्थरों से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूरा पाषाण काल के लोग जीवन यापन के लिए क्या करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल के लोग अपने जीवन यापन के लिए शिकार और मछलियों को पकड़ते थे और उसी को पकाकर खाते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना पूरा पाषाण स्थल कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुनसगी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में किस धातु का ज्ञान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई धातु का पूरा पाषाण काल में ज्ञान नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के लोग किस पर निर्भर थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पूरा पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हैं? तो पूरा पाषाण काल के औजार सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, इन तीनों जगहों से पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के लोग वस्त्र किससे बनाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु की खाल से पूरा पाषाण काल के लोग वस्त्र बनाते थे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पूरा पाषाण काल का नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ पूरा पाषाण काल का स्थान नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं में क्या मिला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी। तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी मिला था। तो दोस्तों आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी और घुमंतु जीवन जीते थे। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा पाषाण काल के लोग अस्थायी, उनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता था और वो घुमंतु जीवन जीते थे। कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रस्थान करते रहते थे और अपना जीवन यापन करते रहते थे। तो इसी के साथ इस सेशन को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। और साथियों आप सभी से एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जो दरोगा की 1799 पद की रिक्त भर्तियाँ जो आई है उस पर आप सभी अपना 100% दीजिए। और श्री कृष्ण आप सभी की अवश्य ये आशीर्वाद अगर श्री कृष्ण की रहेगा तो आप सभी का रिजल्ट 100% होगा। और ये जीके विथ आयुष चैनल 100% रिजल्ट की गारंटी देता है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस दलालों से और चोर सबसे बचे रहिए, क्योंकि वो आपको आकर बोलेंगे कि हमें 14 लाख 10 लाख 5 लाख दीजिए, हम आपका ब्लॉक में करवा देते हैं, हम आपका बिहार पुलिस में करवा देते हैं, रेलवे में करा देते हैं। दोस्तों जो नौकरी होता है वो दलाल के बदौलत नहीं होता है, नौकरी स्टूडेंट के बदौलत ही होता है। तो इसलिए दलालों से बचें और अपनी पढ़ाई पे 100% फोकस करें। सफलतापूर्वक श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आप सभी का जरूर रिजल्ट होगा। 100% की गारंटी मैं देता हूं आयुष। तो बस इसी के साथ बस इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।